जय श्री बालाजी। दोस्तों, 29 मार्च 2025 शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि के लिए गोचर का कन्या लगन वालों के लिए क्या फल होगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय कर लेना चाहिए, इसी के ऊपर बात करेंगे हम आज। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शनि के गोचर की, जो मीन राशि में होने जा रहा है। और इस मीन राशि के शनि का कन्या लगन के ऊपर क्या असर रहने वाला है। कन्या लगन के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं और शनिदेव कन्या लगन के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में पहले से ही राहु देव चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर 19 मई 2025 तक ये जो समय है, इस समय में राहु और शनि दोनों ही कन्या लगन के सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव है हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे लाइफ पार्टनर का। शनिदेव जहां छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव है डिस्प्यूट का, और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं। वृषभ राशि जो कि कन्या लगन के नवम भाव में आती है। ये 29 मार्च 2025 से लेकर 19 मई 2025 तक का जो समय है, इस समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। उनकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, या आपके आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आप इसमें आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। इस बात से आपको बचना है। जो विवाह योग्य हैं, जिनके रिश्ते की बात चल रही हो, उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है या रिश्ता टूट सकता है। जिनका रिश्ता तय हो चुका है उनका रिश्ता टूट सकता है। जिनका विवाह रखा हुआ उनके वहां पे कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है, जिससे कुछ ना कुछ वहम भरम उत्पन्न होगा और शादी, ये जो रिश्ता रखा गया है, विवाह रखा गया है, इसके टूटने की नौबत आ जाएगी। ये 1.5 महीने का समय, लगभग 1.5 महीना, 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का समय आपको बहुत आराम से निकालना है। फिर राहुदेव वहां से हट जाएंगे और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं 1.5 महीने में, इनसे आपको राहत मिलेगी। शनि का सप्तम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल करने वाला है। अगर आपका कोई व्यापार साझेदारी में है तो वहां पर भी सबके जो साझेदार हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और जो अपने प्रेम को, जो भी आपका कोई लव फेयर चल रहा है, उसको विवाह में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये समय अभी अति उत्तम है। ये समय आपको 19 मई के बाद ही डिसाइड करना है।
उससे पहले काफी समस्याएं हैं, तो इस चक्कर में तब तक नहीं पड़िएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय मध्यम रहेगा। ये जो 1.5 महीने का समय है, 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत मध्यम रहने वाला है। उनकी कंसंट्रेशन टूट सकती है, नई नई क्लासेस होंगी, कोई दिल भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है, वो अच्छी आउटपुट निकाल लेंगे। ये जो 1.5 महीने में जो उनकी स्टडी का नुकसान होगा उसको वो कवर कर लेंगे। अब 7वें भाव से शनि देव की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। भाग्य में शनि देव मित्र दृष्टि रखेंगे और वहां पर बृहस्पति देव पहले से चल रहे हैं, तो भाग्य में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग लेना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके व्यापार में, आपकी जॉब में कोई दिक्कत परेशानी चल रही हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करिएगा तो उस समस्या का समाधान निकलेगा। आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपका पर्सनल ऑफिस है, वहां पर अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करिए। उनको कोई ना कोई वहां पे ड्यूटी संभालें, चाहे घंटा 2 घंटा ही आए, कुछ काम काज देखें, तो वो भी आपके भाग्य को जगाने में मदद करेगा। और भाग्य भाव में शनिदेव की दृष्टि रहने से, भाग्य भाव जो कि धर्म का होता है, तो आपको धर्म से जुड़कर रहना है, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहना है, जो भी आपके इष्ट देव है उनका आपको पाठ करते रहना है। भाग्य के भरोसे नहीं रहना है कि भाग्य में होगा तो ये काम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, उस भरोसे नहीं रहना। फिर शनिदेव आपके भाग्य में कोई मदद नहीं करने वाले। शनिदेव का एक ही फंडा है, कर्म करिए, मेहनत करिए, तो जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। चुगली निंदा से बचिए, दूसरों का हक मत मारिए। तो शनिदेव जब तृतीय दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो आपको भाग्य जगाने में मदद करेंगे। और 7वें भाव से ही शनि की 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, जो कि कन्या लगन है, मित्र दृष्टि है। आपकी सेहत में पहले से अच्छी रहेगी, और सेहत का आपको तब ध्यान देना है जब राहु शनि 29 मार्च से लेकर 19 मई तक एक साथ रहेंगे, तब आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है। लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान देना, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की कोई नजर दोष, कोई किया कराया, कुन्ना टोटका, कुछ भी आपके ऊपर असर कर सकता है, नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है। लेकिन जब ये राहुदेव वहां से हट जाएंगे 19 मई के बाद, तो ये शनि की दृष्टि वहां पर आपकी सेहत को अच्छा रखेगी। और लेकिन आलस आपने नहीं डालना है। शनि की आदत है धीरे चलना, आलस में रहना, तो आलस आपको त्यागना है और अपने कार्य को अपने पेंडिंग नहीं छोड़ना है। आज का काम आज, अभी का काम अभी, पंक्चुअल रहिए, समय पे हर कार्य को करने का नियम बना लीजिए। तो शनिदेव यहाँ पर फिर आपको लाभ देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपने ये शनिदेव की कंडीशंस नहीं मानी तो फिर याद रखिएगा, शनिदेव छठे भाव के स्वामी हैं, फिर आपकी हेल्थ को नुकसान करेंगे।
सप्तम भाव से शनिदेव की दसम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है और शनि की यह दृष्टि कहीं ना कहीं घर परिवार का सुख आपको देने वाली है। घर परिवार माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहने वाली है। घर के अंदर हमारे बहुत से सुख के साधन हैं। आपको भूमि भवन वाहन का सुख यहां पे मिलने वाला है। आपका कोई कार्य रुका हुआ था, आप प्लॉट नहीं ले पा रहे थे, आप घर नहीं ले पा रहे थे, आप व्हीकल नहीं ले पा रहे थे, कहीं पे भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी या किसी कारण आपका काम नहीं बन पा रहा था, अब शनिदेव उस काम को बनाएंगे। तो शनि का गोचर यहां पे बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि शनिदेव पंचम के भी स्वामी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं, अगर आप शनिदेव को, जो शनिदेव के असूल हैं, उनके खिलाफ चलेंगे, उल्टा चलेंगे, फिर शनिदेव नुकसान करेंगे। बृहस्पति देव जो कि चतुर्भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, ये कन्या लगन के दसम भाव में मई में गोचर करेंगे। और जब बृहस्पति देव दसम भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से चतुर्भाव को देखेंगे, तो जो भी आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं, जो माता श्री की सेहत में कमियां हैं, उनको पूरा कर देंगे। हमें माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। कोई प्लॉट लेने में आपके रुकावट आ रही थी, कोई घर लेने में रुकावट आ रही थी, कोई प्लॉट लेने में, कोई घर लेने में, कोई व्हीकल लेने में, किसी भी प्रकार की जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। आप अपने घर परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे। और घर में बहुत सी और चीज़ें होती हैं, टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, कुछ भी चीज़ें जो भी आपको चाहिए हों, जिसकी भी आपकी इच्छा ले रही थी कि मैंने ये लेनी है और आप ले नहीं पा रहे थे, ये बृहस्पति देव आपको दिलवा देंगे। तो कुल मिलाकर शनि देव का ये गोचर कन्या लगन के लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन बस शर्त यही है कि आप शनिदेव के असूलों पे चलें। कभी कभार शनिदेव के मंदिर जाइएगा तो शनिदेव के चरणों में काले उड़द, काला सरसों का तेल चढ़ा दीजिएगा और उनसे बोलिएगा, अगर कोई आपका शुभ प्रभाव है उसे आप दूर करिएगा। और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना भी अति उत्तम रहता है। आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए या कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिला के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा, तो शनि देव का प्रकोप भगवान शंकर कम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो शनि देव के गुरु हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कन्या लगन के लिए शनि का गोचर। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन भी दबाएं, और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा, जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। चले फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।